भगवान की कृपा से आज फाइनली वो दिन है। हम क्या सीखेंगे? फिगर स्केचिंग फाइनली। ओके, सो मोस्ट पीपल इंटरेस्टेड होते हैं फिगर स्केचिंग के ऊपर बिकॉज दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। ह्यूमन को ऐसे फिगर अच्छे अच्छे पोजेस में स्केच करना ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो फाइनली आज हम सीखेंगे। सो टुडे इज द end session of this whole sketching series. So stay tuned. So you can search for classic Indian dance poses or even yoga poses or even normal just figure reference images. You can search like that and you can get references like this. So here in this reference I'm using straight line method. ऐसे डांस पोजेस फर्स्ट सिंपल डांस पोजेस लीजिए, जैसे कि यहाँ पर जैसे ऐसे नॉर्मली हाथ ऊपर करके पैर थोड़ा सा मूव करके ये वाला कुछ पोज है। स्टार्ट सिंपल। जो बॉडी के जो कर्व एरियाज हैं उसको आप कर्व लाइन से ड्रॉ कीजिए एकदम फ्लो में। स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं बट कर्व लाइन्स भी कभी कभी यूज़ किया कीजिए, इससे आपकी लाइन्स मूवमेंट इम्प्रूव होगी। इसमें बस मैंने थोड़ा ही बहुत हैचिंग किया है बिकॉज यहाँ पर लाइट एंड डार्क के ट्रांजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सो सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने बस ऐसे ही नॉर्मल रख दिया। जहाँ पर थोड़ी मुश्किल लगेगी आप वहाँ छोड़ सकते हैं बिकॉज यू आर बिगिनर एट द स्टेज, सो यू कैन स्किप हैचिंग एट द टाइम। पहले आप जो फेस में रूल्स ऑफ थर्ड का जो लाइन्स है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप आईज, नोज, लिप्स, आईब्रोज ये सब बना सकते हैं। बट फर्स्ट मेक द 3 लाइन्स देन ड्रॉ द आईज, नोज, आईब्रो, लिप्स एट्सेट्रा। उसके बाद मैंने बस ऐसे स्पीडली मैंने हैचिंग कर लिया है। द फिगर इट्स अ योगा पोज। थोड़े बहुत अजीब गरीब पोजेस मैं लेती हूँ रेफरेंस के तौर पर, डिफ़िकल्टी को थोड़ा बढ़ाने के लिए। सो आप नॉर्मली ऐसे फर्स्ट आप देखिए कि जो रेफरेंस है वो किस शेप की तरह दिख रहा है। ये थोड़ा मतलब क्या साइकिल की हैंडल तरह दिख रहा है, वो जो 2 पैर हैं वो साइकिल की हैंडल की तरह दिख रहा है। सो ऐसा कुछ इमेजिन करके आप बना सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये पैर है, यहाँ पर उंगलियां हैं, यहाँ पर पैंट है। ऐसा अगर पहले सोचोगे तो गलतियाँ तो होगी ही होगी। सिंपल शेप्स में कन्वर्ट कीजिए एंड स्केचिंग कीजिए। सारी चीज़ें ड्राइंग में लागू होती है, स्केचिंग में लागू होती है, क्योंकि स्केचिंग ड्राइंग का ही एक पार्ट है। तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन, लूमिस मेथड, शेप्स में कन्वर्ट करना और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्री हैंड, जो सिंपल लाइंस, ये सब आप डिफरेंट तरीके हैं ड्राइंग या फिर स्केचिंग करने का। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। देयर इज़ नो बाउंड्रीज, इट्स जस्ट योर चॉइस। बट फर्स्ट बेसिक्स को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद का स्टाइल आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। सो यू कैन मतलब आपकी जो मर्ज़ी होगी वो आप बनाइए उसी तरीके से। ये एक अनदर रेफरेंस है, ये भी एक नॉर्मल पोज का है। सिंपल, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल है। बस आपको बस मेन सब्जेक्ट जो है आपका उसी पर फोकस करना है, ना कि बैकग्राउंड में जो चीज़ें। यहाँ पर वैसे भी कोई है ही नहीं, बस सब्जेक्ट है। बहुत ही ईजी है। और मतलब यहाँ पर मैं स्पीडली हैचिंग कर रही हूँ। और बाल जो यहाँ पर कर्ली बाल है मैं उसको ज़्यादा नहीं डिटेल में बना रही हूँ। मैंने बस ऐसे रफली कि हाँ यहाँ पर बाल हैं, यहाँ तक आए हैं, ऐसे ही कुछ बना लिया। ज़्यादा डिटेल में एक एक कर्ल्स को नहीं बनाया है। यहाँ पर पैंट की जो कर्व्स हैं उसको भी मैंने नहीं बनाया, बस ओवरऑल कि ये पैंट है उसी को ही बना लिया है और ये ड्रेस है, दैट्स इट। जस्ट आपको ओवरऑल देखना है, कहाँ पर पैर, कहाँ पर हाथ, किस एंगल में, ये सब आपको देखना है। ये एक अनदर ट्रेडिशनल डांस पोज है।
इंडियन ट्रेडिशनल डांस पोज। ओके, सो यहाँ पर भी यहाँ पर मैंने लूमेस मेथड यूज़ किया है हेड कंस्ट्रक्शन के लिए। फर्स्ट मैंने सर्कल ड्रा कर लिया, उसके बाद रूल्स ऑफ थर्ड। देन आप यहाँ पर और एक टिप्स बताती हूँ मैं आपको, जहाँ पर जॉइंट पार्ट्स है लाइक एल्बोज, रिस्ट पार्ट, शोल्डर पार्ट, ये सब में आप एक एक सर्कल्स आप यूज़ कर सकते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग, इजी कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि आप समझ सकें, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाथों में किया है। उसके बाद जहाँ पर कर्व्स हैं आप मतलब मुड़ी हुई एरियाज हैं, आप उनको कर्व लाइंस में बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आप स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि कर्व लाइंस जो हैं उसको आप अगर करेंगे तो आपका जो फ्लो लाइंस मूवमेंट है वो आपके बहुत सुधर जाएंगे। इसलिए आप कर्व लाइन से ट्राई कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अनदर डांस पोज, दिस इज़ लाइक क्या, दोनों हाथ ऐसे ऊपर किए हुए हैं और पैर थोड़ा अलग दिशा में है। सिंपल है, मुश्किल नहीं। बैकग्राउंड एकदम ब्लैक है, परफेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर क्लियरली दिख रहा है। ज्वेलरीज यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो ज्वेलरीज हैं जो इंडियन डांस पोज में ऑब्वियसली वो जो कॉस्ट्यूम होता है उनमें जो डिज़ाइंस होते हैं, जो ज्वेलरीज वो पहने हुए होते हैं, उन सबको नहीं बनाना। रफली हाँ यहाँ पर कुछ है ज्वेलरीज, वो आप बना सकते हैं, बट उसके एक एक डिज़ाइंस को नहीं बनाना है। ओके, सो यहाँ पर मैंने नॉर्मली फेस को बस ऐसे ओवल शेप में रख दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके हर एक पार्ट को, हर एक शेप को मैंने लाइंस में कन्वर्ट करके, उसके बाद पैर, हाथ, ये सब ड्रॉ करके नॉर्मली पर्पल एरियाज जो था, डार्क एरियाज पर्पल ही था, तो उसको मैंने हैच कर लिया। दिस वन इज अनदर योगा पोज। सो ये थोड़ा यूनिक है पोज ऐसे। ओके, सो हाथ एकदम थोड़ी सी मुड़ी हुई लाइन में, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन में है ना, सो इसीलिए इजी हुआ हाथ बनाने में। यहाँ पर भी एक एक जो उसकी जो शर्ट है, उसकी जो कर्व्स है शर्ट के, तो उसको नहीं बनाना है, ओवरऑली बस शर्ट को बनाना है। और क्या हेडसेट पैर को बनाना है, उसकी जो एंगल है उसको देखना है। जॉइंट पार्ट्स को यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो नी पार्ट है वो भी एक जॉइंट पार्ट है, उस पर भी मैंने सर्कल बनाया है। जॉइंट पार्ट्स में सर्कल बनाने से आपको एक आइडिया रहता है कि यहाँ पर जॉइंट पार्ट्स है, तो इधर से ये मुड़ेगा ऐसे, इधर से वो मुड़ेगा वैसे, ऐसा कुछ आपको आइडिया लगेगा। ये एक अनंत योगा पोज है, ये एक ऐसा पोज है जैसे दिख रहा है कि हाँ भाई जन्नत में है। एनीवेज, सो यहाँ पर भी मैंने ये क्या, उल्टा एल, जो इंग्लिश लेटर एल होता है वो उल्टा एल की तरह हाथ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसका पैर जो है वो एकदम चिड़िया की चोंच की तरह दिख रहा है। तो ऐसे कुछ करके आप इमेजिन कर सकते हैं शेप्स को। डिस्टेंस भी देखिए, मतलब एक पैर से दूसरा पैर कितना डिस्टेंस का है, और एक हाथ और पैर के कंपैरिजन में कितना लंबा है, मुंह कितना कम साइज का है हाथ के कंपैरिजन में। ये सब आपको कंपैरिजन जो है ये सब प्रोपोर्शन में आता है। That's it for today. Thanks for watching. Do share it.